जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 50 में शुरू करते हैं। मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। I have not been working since morning. I have not been working since morning. मेरे साथ बोलें, I have not been working since morning. इसको हम दो तरीक़ों से और भी लिख और बोल सकते हैं और आमतौर पे हम इसी तरह बोलते हैं। वो हैं I, I've, ठीक है जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। I've not been working since morning. इसके अलावा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I haven't been working since morning. तो एक दफ़ा मेरे साथ रिपीट करें। I have not been working since morning. I've not been working since morning. I haven't been working since morning. मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। I had not been working for 2 hours. अब देखिए यहाँ पे for आया है और पहले वाले जुमले में हमने since यूज़ किया था। जब आपको टाइम का पता हो कि सुबह से या फिर 2 बजे से या फिर 1990 से, ठीक है, तब आप सिंस लगाते हैं। लेकिन जब दूसरे ने खुद कैलकुलेट करना हो या हमने टाइम को कैलकुलेट करना हो कि अच्छा 2 घंटे से ये कह रहा है तो इस वक्त 6 बजे हैं, तो इसका मतलब ये 4 बजे से काम कर रहा है, या ये 4 महीने कह रहा है तो आज जो है दिसंबर है, तो 4 महीने पहले सितंबर था तो ये सितंबर से काम कर रहा है। तो उस वक्त आप फिर टू फॉर लगाते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर का डिफरेंस भी आप साथ सीख लें। I had not been working for 2 hours. मेरे साथ रिपीट करें। I had not been working for 2 hours. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। I hadn't been working for 2 hours, या फिर I'd not been working for 2 hours. तो ये एक दफ़ा रिपीट करें मेरे साथ। I had not been working for 2 hours. आमतौर पर हम इस तरह नहीं बोलते, हम बोलते हैं I hadn't been working for 2 hours, या फिर I'd not been working for 2 hours. मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था। I had not been working since morning. I had not been working since morning. मेरे साथ बोलें, I had not been working since morning. और इसको उसी तरह मैं आपको बता दूं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं I'd not और आगे been working for since 2 hours, या फिर I hadn't been वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सब तरीके ठीक हैं। मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं बल्कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours. अबे उस वक्त तो मैं सो रहा हूँगा, उस वक्त मैं 2 घंटे से नहीं काम कर रहा हूँगा। I will have not been working for 2 hours. मेरे साथ बोलें, I will have not been working for 2 hours. अब इसको शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं I'll have not been working for 2 hours.
तो मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, आई विल हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, I'll have not been working for 2 hours. मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँगा. I will have not been working since morning. I will have not been working since morning. मेरे साथ बोलें, I will have not been working since morning. और इसको शॉर्ट करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I'll have not been working since morning. मैं काम नहीं कर सकता. I cannot work. I cannot work. मेरे साथ बोलें, I cannot work. लेकिन आमतौर पे हम इसको बोलते हैं I can't work. I can't work. मैं यहाँ काम नहीं कर सकता. I can't work here. एक दफ़ा रिपीट करते हैं, I cannot work. I can't work. I can't work here. मैं काम नहीं कर सका. I could not work. I could not work. मेरे साथ बोलें, I could not work. लेकिन आमतौर पे हम इसको इस तरह लिखते और बोलते हैं इनफॉर्मल राइटिंग में, I couldn't work. ठीक है जी, जो नेटिव स्पीकर होगा वो कहेगा I couldn't work. तो आपको पता होना चाहिए और आपको भी इसी तरह बोलना चाहिए. मैं काम नहीं करूँगा. यहाँ पे आप शैल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं विल ही लगाता हूँ. विल और शैल का डिफरेंस जानने के लिए मेरा ट्यूटोरियल देखें, विल एंड शैल का डिफरेंस का. आई विल नॉट वर्क. आई विल नॉट वर्क. मेरे साथ बोलें, आई विल नॉट वर्क. लेकिन आमतौर पे हम इसको लिखते और बोलते ऐसे हैं, आइल. आइल नॉट वर्क. बोलें, आइल नॉट वर्क. ये इल नहीं है, ये है आइल. आइल यानी कि W को हटा दें तो ये जो बनता है ना, आइल नॉट वर्क. मैंने काम नहीं किया होगा. I would have not worked. I would have not worked. अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, ये है I would नहीं, I would have not worked. ठीक है, लेकिन इसको आप शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, I wouldn't have worked. दोनों ठीक हैंगे. एक दफ़ा रिपीट करते हैं, I would have not worked. I wouldn't have worked. क्या मैं काम करता हूँ? Do I work? Do I work? मेरे साथ बोलें, Do I work? Do I work here? क्या मैं यहाँ काम करता हूँ? Do I work here? कोई आपको कहे, ओए यार ये काम कर दे, आप कहेंगे Do I work here? अपना काम खुद करो. या फिर Do I work there? Do I work in this company? कुछ भी हो सकता है. ठीक है.